हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज। गुरुकुल क्लासेज पे हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोग जैसा कि जान रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ लिया था। रेजोनेंस पे हम लोग ने बहुत सारा लेक्चर देख लिया था। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशंस क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें 4 रूल हम लोगों ने पढ़े थे। वो 4 रूल होपफुली आपको याद भी होंगे। फिर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को जाना था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, कैसे डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है, कैसे डिस्टेंस कम रहने से इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा होता है। फिर हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था किस ग्रुप को प्लस एम बोलेंगे, किस ग्रुप को माइनस एम बोलेंगे, या कहां पे कौन सा ग्रुप प्लस एम या माइनस एम शो करेगा। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट में देखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन डिक्रीज करता है। तो हम लोगों ने इतना ओवरऑल देखा था। इस सारे मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड पे कुछ कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हेल्प से, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके हेल्प से बनेंगे, तो इंडक्टिव और मेजोमेरिक इफेक्ट के हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ है। कभी कभी आपको क्वेश्चन 4 कंपाउंड दे देगा, अब बोलेगा इस चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए। तो हम सिंपल समझते हैं आज एसिडिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जाने, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ का कि कैसे फाइंड आउट किया जाए। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग मान लेते हैं कोई HA मेरा एसिड है, ठीक है। इस HA को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये HA मेरा H प्लस में अब प्लस A माइनस में ब्रेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी H प्लस को हम लोग और कुछ नहीं प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन डोनर जो हो गया, ये HA प्रोटॉन जब डोनेट करेगा तब जो मेरे पास रिमाइंड बचेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। जब मेरा H प्लस डोनेट कर देता है उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। तो ये मेरा हो गया कंजुगेट बेस, ये हो गया मेरा कंजुगेट बेस। हर एसिड का कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। तो हम लोग सिंपल समझते हैं कि HA अगर मेरा एसिड है तो ये HA अगर H प्लस डोनेट कर दिया, प्रोटॉन अगर डोनर हो गया, तो उसको हम लोग जो फिर और उसके बाद जो बचा A माइनस, इस A माइनस को बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो सिंपल कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड, प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड, सिंपल कह सकते हैं। तो अब इस एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं। इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई जानते हैं हम लोग। फिर हम लोग जानते हैं मेजोमेरिक, उसमें जानते हैं प्लस एम और माइनस एम जानते हैं हम लोग। तो कौन इजिली H प्लस डोनेट कर देगा, कौन H प्लस इजिली दे देगा, वो मेरा अच्छा एसिड होगा, वो मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो H प्लस वही जल्दी लूज करेगा जिसके साथ एक्सेप्टर ग्रुप लगा हो। जिसके साथ एक्सेप्टर ग्रुप लगा होगा वो मेरा H प्लस इजिली लूज करेगा, और जो H प्लस इजिली लूज करेगा वो मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यानी इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेप्टर जो होगा वो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और डोनर जो होगा वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। सिंपल है, प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड। अब इस एसिड में अगर हम लोग बोलेंगे तो एक्सेप्टर जो होगा वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और डोनर जो होगा वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो सिंपल से याद रखिएगा, यानी कि अगर हम लोग माइनस आई और माइनस एम जो होगा वो मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और अगर प्लस आई या प्लस एम अगर होगा तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग प्लस आई या प्लस एम को बोलते हैं डोनर, और माइनस आई और माइनस एम को बोलते हैं एक्सेप्टर। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं जब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा हम लोग सिंपल कह देंगे कि एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज व्हाइल डोनर विल डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग जानेंगे कहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। 4 कंपाउंड दे देगा, उस 4 कंपाउंड में आपको बोलेगा कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कभी बोल देगा फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, कभी बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कभी बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। तो बहुत आसान हो जाता है, बस सिंपल सी बात है, आपको एक्सेप्टर और डोनर पहचान में आना चाहिए। कौन ग्रुप मेरा प्लस आई है, कौन ग्रुप मेरा
माइनस आई है, कौन ग्रुप मेरा प्लस एम है और कौन ग्रुप माइनस एम है। तो हम लोग जाना है कि अगर प्लस आई की बात करेंगे तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन दे के जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा वो मेरा प्लस आई होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो मेरा माइनस आई होगा। और प्लस एम और माइनस एम में सिंपल है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मेरा प्लस एम होगा, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मेरा माइनस एम होगा। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा प्लस एम और माइनस एम का एग्जांपल देखा है, हम लोगों ने बहुत सारा प्लस आई और माइनस आई का एग्जांपल देखा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के बेसिस पे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसका मोस्ट एसिडिक और कौन मेरा लिस्ट एसिडिक, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा और किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोगों ने अब क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल है कि हम लोगों ने अभी तक क्या जाना एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में कि एक्सेप्टर जो है वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और डोनर जो होगा वो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। जैसे अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड, यहाँ ले लेते हैं F, फिर हम लोग ले लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर ले लेते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर CH2 COOH, यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन और CH2 COOH, और यहाँ पर ले लेते हैं आयोडीन। ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ हो गया। और बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बहुत आसान हो जाता है। यहाँ आप देखो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही मेरा H+ लूज करेगा। जैसे ही H+ लूज करेगा तो ये हो जाएगा OP माइनस और ये H+ बाहर निकल गया। सिमिलरली ये OP माइनस, ये H+ बाहर निकल गया, ये OP माइनस H+ बाहर निकल गया, ये OP माइनस और H+ बाहर निकल गया। और हम लोगों ने बोला है कि एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज व्हाइल डोनर विल डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप सिंपल समझो, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब आप यहाँ देखो, ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ा है अमंग हैलोजन ग्रुप, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीजेज। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, हम लोग जानते हैं पूरे होल पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और वो 4.0 होता है। तो आप सिंपल समझना, यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, मतलब ये फ्लोरीन माइनस आई के थ्रू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जितना ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर उतना अच्छा एसिडिक, उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यहाँ हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज, तो ये सबसे अच्छा एक्सेप्टर, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में क्लोरीन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब क्लोरीन अच्छा एक्सेप्टर है, सो 1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 और 4 में ब्रोमीन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके बाद 2 हो जाएगा और देन मेरा 4 हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज और डोनर विल डिक्रीजेज। ये सारा एक्सेप्टर है, तो सारे एक्सेप्टर में और कौन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अच्छा एक्सेप्टर होगा। तो हम लोग सिंपल जानते हैं हैलोजन फैमिली में कि फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और आयोडीन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो जितना ज्यादा लेस एक्सेप्टर वो उतना लेस एसिडिक, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया होगा। अभी हम लोग कम से कम 15 और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका होपफुली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोगों में आया, ये तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सिंपल है, जो प्रोटॉन डोनर होगा, मतलब ये OH भी अपना H+ यूज करेगा तो OP माइनस आ जाएगा H+, OP माइनस आ जाएगा H+, OP माइनस आ जाएगा H+। अब यहाँ बताना है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, और हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सारा का सारा डोनर होता है। दुनिया में जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सारा का सारा डोनर होता है। इसका मतलब बाबू कि डोनर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। आप बोलोगे सर जब तीनों डोनर है तो तीनों तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा ही, हम बोलेंगे बिल्कुल घटाएगा, लेकिन जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दिया तो हम लोग बोलेंगे कौन कम घटाएगा, और जो कम घटाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस आई ग्रुप में कि जो मेरा 1 डिग्री R होता है, यानी कि एक मेरा CH3 हो जाएगा ग्रेटर देन, अगर हम लोग ले लेंगे 2 डिग्री R यानी कि CH3, यहाँ पर CH2CH3 अगर हम ले लेंगे
CH2 CH3 ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं और यहाँ अगर ले लेते हैं C CH3 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 और CH3, तो ये देखो ये मेरा CH3 एक डोनर हुआ, ये मेरा और ज्यादा डोनर, ये मेरा और ज्यादा डोनर, और ये मेरा 3 डिग्री और डोनर हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 3 डिग्री R जो होगा, 3 डिग्री R कहने का मतलब एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल। अब यहाँ 3 डोनर है, इसका मतलब ये मोर प्लस I है। अब सिंपल समझना, ये मेरा 3 डिग्री R हो गया और ये मेरा मोर प्लस I हुआ। अगर हम लोग यहाँ जानेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 ही कार्बन रखेंगे तो ये मेरा 2 डिग्री R हुआ, और ये मेरा मोर प्लस I, और इससे लेस प्लस I ये होगा। इसके बाद अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो और एक कार्बन को हटा देंगे, तो सिंपल कह सकते हैं कि 3 डिग्री R ग्रेटर देन 2 डिग्री R ग्रेटर देन 1 डिग्री R ग्रेटर देन CH3 ग्रुप, ये मेरा होता है प्लस I का ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा डोनर, और जितना ज्यादा डोनर उतना ज्यादा प्लस I हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्लस I हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस I सबसे कम होगा, यहाँ पर प्लस I सबसे ज्यादा होगा। प्लस I जहाँ पर सबसे ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर सबसे कम होगा। तो तीनों में प्लस I, लेकिन ये लेस प्लस I और ये मोर प्लस I, तो मोर प्लस I लेस एसिडिक, लेस प्लस I मोर एसिडिक। तो कह सकते हैं 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। आप हमेशा याद रखना कि अगर अल्काइल ग्रुप में भी वेरिएशन दे दे तो हमेशा जानते हैं 3 डिग्री R वाले में 3 अल्काइल ग्रुप, R दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा डोनर, जितना ज्यादा डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। और सिंपल यहाँ दिख रहा है, यहाँ इस कार्बन के साथ 3 डोनर लगा है, इस कार्बन के साथ 2 डोनर लगा है, इस कार्बन के साथ 1 ही डोनर लगा है। जितना ज्यादा डोनर उतना ज्यादा प्लस I, जितना ज्यादा प्लस I उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितना कम डोनर उतना कम प्लस I, और जितना कम प्लस I उतना ज्यादा एसिडिक। होपफुली आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पे ही बेस्ड है। यहाँ पे दिया गया है यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ग्रुप पकड़िए कि कहाँ पर एक्सेप्टर है, कहाँ पे डोनर है। हम लोग जानते हैं कि ये जो COOH के साथ है यहाँ कार्बन है, और इसके साथ यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो सिंपल समझो ये जो ग्रुप है ये मेरा sp3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ जो ग्रुप COOH के साथ है ये मेरा कार्बन sp2 कार्बन है, ठीक है। और इस COOH के साथ ये जो कार्बन है ये मेरा sp कार्बन है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेप्टर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, और एक्सेप्टर वो ज्यादा होगा जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो हम लोग कार्बन तो तीनों में, लेकिन अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। यहाँ पर S कैरेक्टर कितना 50%, यहाँ पर S कैरेक्टर कितना 33.33%, यहाँ पर S कैरेक्टर कितना 25%। जहाँ पर S कैरेक्टर सबसे ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, और जहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा वहां पर एक्सेप्टर सबसे ज्यादा, और जहाँ पर एक्सेप्टर सबसे ज्यादा मजा आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। इसका मतलब हुआ कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, इससे कम ये खींचेगा, सबसे कम ये खींचेगा। ये तो खींचेगा ही नहीं बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये ग्रुप डोनर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 विल बी मोस्ट एसिडिक ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार है, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देगा, और सारा कॉन्सेप्ट आप एक जगह रख के फिर नए नए सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल फिर से ये H+ लूज करेगा। ये मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड कब बनेगा, जो इजीली H+ लूज करेगा। H+ इजीली लूज कौन करेगा, जिसके साथ स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर लगा हो। अब इस तीनों में स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर पकड़ो। यहाँ देखो आप, एक क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इस कार्बन पे आएगा
पार्सली पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये कार्बन पार्सली पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप लेगा, इसका मतलब ये ग्रुप एक्सेप्टर है, ये भी ग्रुप एक्सेप्टर है। यहाँ दो दो क्लोरीन है, इसका मतलब इसके पास और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब है कि ये इससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ये तो CCl3 है, इसका मतलब और ज्यादा एक्सेप्टर। तो कह सकते हैं CH2Cl3 more acceptor greater than CHCl2 greater than CH2Cl, क्योंकि यहाँ पर तीन क्लोरीन, तीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब ये मोर -I और ये मेरा लेस -I। तो जहां पर ज्यादा -I वो मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि 3 greater than 2 greater than 1। मजा आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट देगा कि आपको ये 3 कंपाउंड दिया गया है, तीनों में बोल रहा है कि मोर एसिडिक कौन होगा। तो आप यहां देखोगे कि यहाँ पर तीनों हैलोजन सेम है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे है। हम लोगों ने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट के एक फीचर्स में मैंने ये बताया था, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सिंपल समझना कि मान लो अगर C सिंगल बॉन्ड C और ये F है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा F है, इसका मतलब ये F इस कार्बन से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या ये फ्लोरीन इस कार्बन से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि डिस्टेंस मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब फ्लोरीन अगर इस कार्बन से पार्सली पॉजिटिव चार्ज खींच के किया, तो इस कार्बन से यहाँ पर हो जाएगा कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, इसलिए ये हो गया। इसका मतलब एक और कार्बन होता तो और कम हो जाता, और अगर चौथे से पांचवें कार्बन तक इसका इफेक्ट खत्म ही हो जाता है। कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट चौथे से पांचवें कार्बन तक जा जाते इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो सिंपल आप समझिएगा कि जितना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्सेप्टर जुड़ा हुआ है ये फ्लोरीन, क्योंकि ये फ्लोरीन इस ग्रुप से ज्यादा नजदीक जुड़ा हुआ है, ज्यादा नजदीक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस फ्लोरीन का एक्सेप्ट करने की इफिशियंसी इस दोनों से ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ इसके कंपेयर में डिस्टेंस ज्यादा, तो ये लेस एसिडिक, और यहाँ पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो ये लिस्ट एसिडिक कहेंगे। इसीलिए करेक्ट ऑर्डर बोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 greater than 1 greater than 3। सिंपल समझना, जब कभी भी हैलोजन अगर सेम हैलोजन हो और अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, तो हम लोग देखेंगे किसका डिस्टेंस कम, जिसका डिस्टेंस कम वो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर, और जो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर वो यार स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम लोग यहाँ पर देखें तीनों में फ्लोरीन ही है, लेकिन ये फ्लोरीन डिस्टेंस कम तो एक्सेप्टर ज्यादा तो ये मोस्ट एसिडिक, और यहाँ डिस्टेंस सबसे ज्यादा तो एक्सेप्टर कम तो ये लिस्ट एसिडिक। हमेशा याद रखना बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ में एक्सेप्टर को देखा जाता है, क्योंकि एक्सेप्टर इंक्रीज करता है और डोनर डिक्रीज करता है। अगर सारे ग्रुप में डोनर ही लगा हुआ है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में हम लोग अल्काइल ग्रुप वाले में देखे थे, तो अल्काइल ग्रुप में वो ग्रुप ज्यादा एक्सेप्टर होगा जिसमें कम अल्काइल ग्रुप लगा होगा, वो ग्रुप कम दो एक्सेप्टर होगा जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा। मतलब वहां भी ऑर्डर हम लोग पढ़े थे 3 डिग्री R, क्योंकि R यहाँ अल्काइल है और 3 अल्काइल है, तो 3 अल्काइल मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो ज्यादा अच्छा प्लस आय होगा, और जो ज्यादा अच्छा प्लस आय होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेस एसिडिक बनाएगा। तो यहाँ पर इस तीनों कॉन्सेप्ट में, तीनों क्वेश्चन में हम लोग देखे कि यहाँ पर डिस्टेंस कम तो मोर एसिडिक, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा तो लेस एसिडिक। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड विल बी 2 greater than 1 greater than 3। दैट मीन्स 2 will be most acidic and 3rd will be least acidic। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी आपको 3 एसिड दिया गया है, और इस तीनों में आपको ऑर्डर ऑफ करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा वो आपको बताना है, और उसके बाद ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ आप देखोगे तो COOH ग्रुप के साथ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और CH3 ग्रुप जो मतलब अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप होता है डोनर, तो ये हो गया डोनर। यहाँ भी इस C के साथ 2 CH3 लगा हुआ है, मतलब ये दोनों CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन COH को देगा, तो ये हो गया मेरा मोर डोनर।
और जो ज्यादा मोर डोनर वो मेरा लेस एसिडिक, ये भी मेरा डोनर क्योंकि एक कार्बन के थ्रू दे रहा है, यहाँ पर ज्यादा डोनर क्योंकि दो कार्बन के थ्रू दे रहा है। और अगर हम यहाँ बोलेंगे तो इस CH2 के साथ ये Cl लगा है और ये Cl इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेने से इस कार्बन का आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बचा, मतलब इस बार ये कार्बन इस कार्बोनिक एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस बेचारे के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तो यार ये क्लोरीन खींच लिया। इसका मतलब अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब पुश नहीं इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और जैसे ही पुल करेगा तो ये ग्रुप पूरी तरह से एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। और जैसे ही एक्सेप्टर लग गया यार मजा आ गया क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं थर्ड विल बी मोस्ट एसिडिक। अब 1 और 2 की बात करेंगे तो 1 में भी डोनर लगा है, 2 में भी डोनर लगा है, लेकिन 2 वाले में ज्यादा डोनर लगने के कारण ये मेरा लेस एसिडिक हो जाएगा। 1 वाले में कम डोनर लगने के कारण ये मेरा इसके कंपेयर में मोर एसिडिक हो जाएगा। दोनों घटा रहा है, दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, लेकिन ये कम घटा रहा है क्योंकि कम डोनर लगा है, ये ज्यादा घटा रहा है क्योंकि ज्यादा डोनर लगा है। इस कारण से करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप हमेशा याद रखना। यहाँ देखोगे आप 3-3 हैलोजन लगा है, यहाँ पर 2 हैलोजन लगा है, यहाँ भी 3-3 हैलोजन लगा है। तो इस दोनों में तो हम लोग इजीली बता सकते हैं। यहाँ 3-3 क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तीनों आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये तीनों क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा और ये तीनों आयोडीन कम इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपल है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 2-2 फ्लोरीन है और 2-2 फ्लोरीन है, इसका मतलब ये दोनों फ्लोरीन ज्यादा एक्सेप्टर होगा। और ये 3 आयोडीन है, इस तीनों आयोडीन के कंपेयर में आप देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम लोग सिंपल देखेंगे कि अगर हम लोग सिंपल पहले एक छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और F ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर इजीली कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर 3-3 क्लोरीन है, जैसे ही तीनों क्लोरीन है इसका मतलब ये तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तीनों आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा और ये तीनों फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा वो अच्छा एक्सेप्टर, और जो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर होगा वो अच्छा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ तीनों का तीनों फ्लोरीन है और तीनों फ्लोरीन अगर मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब ये ग्रुप ज्यादा एक्सेप्टर होगा, इसके बाद ये ग्रुप हो जाएगा और सबसे लास्ट में ये ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हैलोजन के और चेंज में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, एक क्लोरीन होता, एक फ्लोरीन होता और एक आयोडीन होता तो भी बता देते, 2-2 होता तो भी बता देते, लेकिन कम और ज्यादा हैलोजन होगा तब क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हैलोजन तो तीनों में है लेकिन कम ज्यादा हैलोजन है, तो यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं। जैसे देखना, जहां पर ज्यादा हैलोजन होगा वो कम वाले पे भारी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 आयोडीन है और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है। इंडिविजुअल एक हैलोजन होता तब तो ये फ्लोरीन सब पे भारी पड़ जाता, तो ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन यहाँ पर 2 ही फ्लोरीन है और यहाँ पर 3 आयोडीन है, 3 आयोडीन मिलके इस दोनों फ्लोरीन पे भारी पड़ जाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा एक्सेप्टर होगा और ये कम एक्सेप्टर होगा, ये ज्यादा एक्सेप्टर होगा, ये कम एक्सेप्टर होगा, क्योंकि यहाँ 3-3 हैलोजन, यहाँ 2 ही हैलोजन। हाँ ये बात अलग है कि ये हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेकिन ये दोनों फ्लोरीन लेके जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलके खींच लेगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये तीनों मिलके खींच लेगा। इसका मतलब 1 और 3 जो होगा इस 2 के कंपेयर में ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर होगा, क्योंकि यार यहाँ 2 ही हैलोजन है। चलो ठीक है स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है लेकिन 2 है, और कोई वीक एक्सेप्टर है लेकिन 3 है, तो वो 3 उस 2 पे भारी पड़ जाएगा। तो सिंपल कह सकते हैं अब यहाँ भी 3-3 हैलोजन, यहाँ भी 3-3 हैलोजन, इस दोनों में तो हम लोग इजिली बता देंगे कि इस हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इस हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 ही हैलोजन, ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, लेकिन ये दोनों हैलोजन इस दोनों पे भारी नहीं पड़ेगा। रीजन है कि ये दोनों 3-3 हैलोजन कंटेन कर रहा है, इसलिए मेरा लिस्ट एसिडिक तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा।
और इस क्वेश्चन में देखना ऑर्डर तो सही बताए थे, बस यहाँ लिखने में हम गलत कर दिए कि 1 जो होगा वो मोर एसिडिक होगा, और 2 और 3 में बात करेंगे तो यहाँ 2 ही हैलोजन है, यहाँ 3 हैलोजन है, ये तीनों हैलोजन मिलके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यार ये तो हम लोग बता ही थे, तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट ऑर्डर होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन अब आसान हो गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये क्लोरीन एक्सेप्टर है, तो ये पूरा ग्रुप एक्सेप्टर हो जाएगा, ये माइनस आए। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप हो जाएगा प्लस आए। और इस H का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये H को हम लोग न्यूट्रल में काउंट करते हैं, 0 इफेक्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये मेरा प्लस आई हो गया, ये मेरा माइनस आई हो गया। तो माइनस आई मेरा एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर जो होगा वो मोर एसिडिक होगा, जो डोनर होगा वो लेस एसिडिक होगा, तो ये बेचारा बीच में आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसका जो होगा इस H का नो इफेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाता है माइनस आई ग्रुप। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा एक्सेप्टर विल इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, डोनर विल डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। For this reason, this will be least acidic, this will be most acidic. So correct order among these carboxylic acid will be 3 greater than 1 greater than 2, because in 2 donor will present, and because 3 chlorine acceptor will present, that's why 3 will be most acidic and 2 will be least acidic. So correct order among these carboxylic acid will be 3 greater than 1 greater than 2. चलिए अब हम लोग रिंग वाले केस में करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अभी तक हम लोग ओपन चेन में कर रहे थे, हैलोजन को लेके कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप को लेके कर रहे थे, बहुत ज्यादा रिंग में ओपन चेन में एक्सेप्टर लेके किए, फिर डोनर लेके किए। अब लोग रिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इस तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर जो हम लोगों का जो लेक्चर था उसमें आप देख लेना एक बार, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, उसमें हम लोग बताए थे कि कौन ग्रुप प्लस आई शो करता है, कौन ग्रुप माइनस आई, कौन ग्रुप प्लस एम और कौन ग्रुप माइनस एम। अगर आपको याद नहीं है या आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप आराम से मुझे मैसेज कर देना, और हम उसको एक और लेक्चर लेके आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यार अगर आपको डोनर एक्सेप्टर नहीं आया तो आगे बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप हमको बोल सकते हैं कि सर एक बार और एक लेक्चर 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का आप ले लीजिए, उस 1.5 घंटे में सर मेरा एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आराम से हम करवा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इसको हम बोलेंगे, दिया हुआ है, और इस तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सिंपल है कि हम लोग यहाँ पर पैरा पे है ये CH3 ग्रुप, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ग्रुप अगर COOH है तो ये ग्रुप हो जाएगा ऑर्थो, ये ग्रुप हो जाएगा मेटा, और ये ग्रुप हो जाएगा पैरा। तो ये भी ग्रुप हो जाएगा मेटा और ये ग्रुप हो जाएगा ऑर्थो। सिमिलरली ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये सिंपल। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कभी भी रिंग में जो होगा अगर रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रुप हो गया मेरा प्लस आई दैट मीन्स डोनर। यहाँ पर ये ग्रुप जो हो जाएगा वो माइनस आई भी शो करता है और माइनस एम भी शो करता है। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पर कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, तो एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज व्हाइल डोनर विल डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सिंपल आप समझोगे तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टर लगा हुआ है, एक्सेप्टर लगा हुआ है मतलब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर डोनर मतलब घटा रहा है, यहाँ तो यार कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब डोनर से अच्छा एसिड ये होगा। तो अगर हम लोग करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का बोले तो सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो 3 को सबसे ज्यादा एसिडिक बोलेंगे, और 1 और 2 की बात करें तो 2 वाले में डोनर लगा है, डोनर डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, 1 वाले में कोई ग्रुप ही नहीं लगा है तो ना ही डिक्रीज करेगा ना ही इंक्रीज करेगा, लेकिन ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इस दोनों में ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक। तो सिंपल है 3 के बाद 1 उसके बाद 2, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज क्लियर होगा। यहाँ आपको 4 एसिड बेंजोइक एसिड दिया गया है और इस चारों में आपको करेक्ट एसिडिक ऑर्डर बताना है।
सिंपल आप समझना, कभी भी आपको जो बेंजोइक एसिड दे दे या फिनॉल दे दे या कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ लगा दे और रेजोनेंस वो ग्रुप कर रहा हो, तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि मेटा पे रेजोनेंस यानी मेटा पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर मेटा पे कुछ है ही नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे मेटा पे आया, जैसे ही मेटा पे आया मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, यानी कि एम इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। यानी यहाँ पर शो क्या करेगा, तो मेटा या पारा से कोई दिक्कत इंडक्टिव को नहीं है, तो ये इंडक्टिव तो शो करेगा। और इंडक्टिव में ये OCH3 - I हुआ करता था, ये आपको पता है, ठीक है। आप हमेशा ये दिमाग में गांठ बांध लो कि मेटा पे कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब मेटा पे कभी भी कोई भी ग्रुप होगा वो मेजोमेरिक नाम ही नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव का नाम लेंगे। लेकिन ये पैरा पे है, ये इंडक्टिव में -I लेकिन मेजोमेरिक में +M, और हम आपको बोले हैं कि मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे, इसीलिए हम लोग इसको +M > -I, इसीलिए हम लोग इसका मेजोमेरिक लेंगे ना कि इंडक्टिव लेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलवेज मेजोमेरिक विल डोमिनेट ऑन इंडक्टिव एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन वाले केस में उल्टा हो जाता है, हैलोजन वाले केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मेजोमेरिक पे। ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो OCH3 - I भी शो कर रहा है, +M भी शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पैरा पे है, पैरा पे रेजोनेंस होगा, पैरा पे चार्ज भी आता है, ऑर्थो और पैरा पे ही तो चार्ज आता है, मेटा पे चार्ज नहीं आता है जब आप रेजोनेंस करवाओगे। तो हम बोले ये -I और +M दोनों शो कर रहा है, लेकिन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, तो +M को, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेजोमेरिक विल डोमिनेट ऑन इंडक्टिव, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग इसको डोनर की तरह कंसीडर करेंगे। और जैसे ही ये +M के थ्रू डोनर हुआ मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। यहाँ OCH3 है, इसको भी हम लोग -I +M बोल सकते थे, लेकिन इसका पोजीशन हो गया मेटा पे। जैसे ही ग्रुप मेटा पे आ गया मेजोमेरिक का नाम भी नहीं लेंगे, मेजोमेरिक का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इंडक्टिव का तो नाम लेंगे। और इंडक्टिव में यहाँ भी -I था, यहाँ भी मेरा -I है, और ये हो गया मेरा एक्सेप्टर। और ये एक्सेप्टर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये मेरा घटा रहा था, ये बढ़ा रहा है। इसका मतलब इस दोनों में बोलेंगे तो ये इंडक्टिव में ही, लेकिन एक्सेप्टर तो है, लेकिन ये तो मेजोमेरिक में डोनर है, ये तो स्ट्रॉन्ग डोनर हो गया, मतलब ये लिस्ट एसिडिक हो जाएगा, इसके कंपेयर में ये मोस्ट एसिडिक होगा। अगर हम लोग 3 और 4 की बात करें तो थर्ड वाले में NO2 पैरा पे है, यहाँ +M भी शो करेगा या -M भी शो करेगा, वो ग्रुप पे डिपेंड करता है। ये ग्रुप मेरा NO2 है, NO2 जब कभी भी मेजोमेरिक में शो करेगा वो -M ही शो करेगा, जब कभी भी इंडक्टिव में शो करेगा -I भी शो करेगा, इसीलिए तो दोनों केस में -I, इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। जो इंडक्टिव में भी एक्सेप्टर, मेजोमेरिक में भी एक्सेप्टर, वो ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब सारे केस में ये एक्सेप्टर ही है, लेकिन ये सारे केस में डोनर नहीं है। जैसे ये OCH3 पैरा पे था तो डोनर हो गया, और जैसे ही मेटा पे आ गया तो एक्सेप्टर हो गया। तो इसको हम लोग ना तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल सकते हैं, ना ही यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप इतना समझ लो कि बेंजीन के साथ जब कभी भी कोई भी ग्रुप लगा हो, मेटा पे वो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और मेटा पे अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब +M और -M नहीं होगा, लेकिन +I और -I का रेजोनेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रेजोनेंस शो करेगा ही नहीं, लेकिन इंडक्टिव तो शो करेगा। इसीलिए हम लोग OCH3 को -I बोल दिए, NO2 को तो -M भी बोलेंगे, -I भी बोलेंगे, और यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब आप पकड़ो बात को, हम लोग जानते हैं एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज वाइल डोनर विल डिक्रीजेज। आप देखो यहाँ पर -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, इसका मतलब 3 को हम लोग बोल देंगे मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ और देखो, ये मेरा डोनर है, ये मेरा एक्सेप्टर है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, तो एक्सेप्टर मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो 3 के बाद हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 1 वाले में, और यहाँ देखो 4 वाले में, 1 वाले में डोनर लगा है, 4 वाले में कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब डोनर डिक्रीज करेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो कम से कम ना तो डिक्रीज ना तो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब 1 विल बी लिस्ट एसिडिक, इसके कंपेयर में 4 वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तो हम बोलेंगे 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में 1 हो जाएगा। रीजन है कि 1 वाले में +M लगा है, और +M डोनर होता है, और डोनर आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। सिंपली आपको समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले ही क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना। ये मेरा 4 एग्जांपल दिया गया और चारों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। आप समझना, जैसे ही हम लोग मेटा पे देखते हैं, मेजोमेरिक का नाम भी नहीं लेंगे लेकिन इंडक्टिव का नाम लेंगे। इसका मतलब NO2 यहाँ पे -I शो करेगा, +M या -M मेटा पे शो नहीं करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये NO2 जैसे ही पैरा पे है, मेरा यार मन खुश हो गया। यहाँ पर तो -I भी शो करेगा और -M भी शो करेगा, क्योंकि हमेशा NO2 को ध्यान में रखना। NO2 हमेशा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। -I भी शो करेगा, -M भी शो करेगा। सिर्फ मेटा वाले पोजीशन पे M शो नहीं करेगा, I लेकिन -I तो शो करेगा ही। इसलिए यहाँ मेटा पे -I लिए लेकिन -M नहीं लिए, लेकिन पैरा पे -I भी लिए, -M भी लिए। ये CH3 है, मेटा पे है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टिव तो शो करेगा और इंडक्टिव में ये डोनर है। डोनर है मतलब ये मेरा +I ग्रुप है। और यहाँ OCH3 पैरा पे है, O के पास लोन पेयर है। हम आपको बताए हैं कोई भी ग्रुप जिसके पास फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ये डोनर, डोनर मतलब +M। लेकिन इंडक्टिव में -I, हम बोले हैं कि कोई ग्रुप मेजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे मेजोमेरिक विल डोमिनेट ऑन इंडक्टिव। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं +M ग्रेटर देन -I। और हम लोग अब यहाँ से बेसिकली निकाल सकते हैं कि एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज व्हाइल डोनर विल डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टर ये, क्योंकि ये -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो सिंपल कह सकते हैं 2 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी डोनर लगा है, यहाँ भी डोनर लगा है, यहाँ एक्सेप्टर है। भले ही -I ही एक्सेप्टर है, लेकिन इस दोनों के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर रहा है, इसलिए 2 के बाद 1 हो जाएगा। बाकी अब 3 और 4 में देख लो, ये मेरा +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये मेरा +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और +M डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा डोनर होगा। सो लिस्ट एसिडिक, ये भी डोनर लेकिन इसके कंपेयर में कम डोनर, क्योंकि ये +I से, ये +M से, और +M का डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन देगा। ये रेजोनेंस के थ्रू +M के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए हम लोग 2 1 के बाद ले लेंगे 3 और इसके बाद ले लेंगे 4। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतना बाबू याद रखना कि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब मेटा पे कोई भी ग्रुप होगा वहां पे हम लोग +M या -M नहीं लेंगे। वहां इंडक्टिव शो करेगा। इंडक्टिव का पोजीशंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब और तो बढ़िया ही हो जाएगा यार। इंडक्टिव में जितना कम पोजीशन इफेक्ट उतना ज्यादा, इंडक्टिव में जितना ज्यादा डिस्टेंस पे पोजीशन है, इंडक्टिव जितना ज्यादा डिस्टेंस पे है उतना कम इफेक्ट, जितना कम डिस्टेंस पे है उतना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब आप लोग इजीली बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड आपको दिया गया है और चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर 4 बेंजोइक एसिड है, जिसमें आप सीधा पकड़ो, ये पैरा पे है, मेजोमेरिक भी शो करेगा, इंडक्टिव भी शो करेगा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर -I भी -M भी। ये CH3 पैरा पे है, +I तो शो करेगा ही। ये OCH3 मेटा पे है, ये वैसे डोनर होता लेकिन मेटा हो जाने के कारण यहाँ पर +M नहीं होगा, तो ये -I शो करेगा। यहाँ पर कोई इफेक्ट है ही नहीं। अब हम लोग जल्दी इसीलिए बता रहे हैं कि आप इजीली बता सकते हो कौन मेरा मोर +I, कौन मेरा लेस +I, कौन मेरा मोर डोनर, कौन मेरा लेस डोनर, कौन मेरा मोर एक्सेप्टर, कौन मेरा लेस एक्सेप्टर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर -M के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो 1 ग्रेटर देन। यहाँ भी डोनर, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो 1 के बाद हो जाएगा 3। यहाँ पर 2 वाले में और 4 वाले में देखोगे तो 2 वाले में डोनर डिक्रीज करेगा और 4 वाले में कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो कम से कम इस 2 वाले के कंपेयर में 4 वाला तो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2, बिकॉज इन सेकेंड बेंजोइक एसिड मिथाइल ग्रुप विल प्रेजेंट एंड मिथाइल ग्रुप शोज +I। और अगर हम लोग 4th बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ कोई ग्रुप डोनर ना ही एक्सेप्टर, तो कम से कम ये सेकेंड वाले से तो अच्छा एसिड होगा। इसीलिए हम लोग 4 को सबसे पहले लिखे 2 के से और 2 को सबसे लास्ट में लिखे। तो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार हम लोग बेंजोइक एसिड ना लेके हम लोग सारे में फिनॉल लिए हैं और फिर हम लोग को सारा ग्रुप को पहचानना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग ग्रुप ले सकते हैं। पैरा पे CH3 ग्रुप है, ये मेरा प्लस I शो कर जाएगा। ये NO2 पैरा पे है, मेजोमेरिक प्लस M या माइनस M शो करता है। NO2 जैसे ही देखेंगे दिमाग में तुरंत आएगा माइनस I भी माइनस M भी, लेकिन माइनस M को लेते हैं। क्लोरीन जैसे ही आता है हैलोजन, एक बार दिमाग में घंटी बजता है कि यार एक बार डरो, क्योंकि हैलोजन मेरा लोन पेयर होने के कारण प्लस M करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण माइनस I और प्लस M। लेकिन इस बार हम लोग प्लस M को नहीं लेते हैं, क्योंकि हैलोजन वाले केस में मेजोमेरिक पे अपना इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग माइनस I कंसीडर करेंगे। और ये NH2 के पास लोन पेयर डोनेट करेगा, प्लस M की तरह शो करेगा और माइनस I भी होगा, लेकिन माइनस I यहाँ पर डोमिनेट नहीं करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से एक ही केस में डोमिनेट कर सकता है, जब हैलोजन का हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये प्लस I है, ये माइनस M के थ्रू एक्सेप्टर है, ये माइनस I के थ्रू एक्सेप्टर है और ये प्लस M के थ्रू डोनर है। तो आप सबसे पहले मोर एसिडिक बताओ, तो हम बोलेंगे NO2 जहां रहेगा वहां तो यार सोचने की बात ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी डोनर, यहाँ एक्सेप्टर, यहाँ भी डोनर, तो एक्सेप्टर जहां वहां ज्यादा एसिडिक, तो 2 के बाद हो जाएगा 3। अब हम लोग बात करेंगे 1 में और 4 में, तो 1 वाले में CH3 प्लस I के थ्रू और 4 वाले में NH2 प्लस M के थ्रू। ये ज्यादा डोनर, ये भी डोनर, लेकिन ये प्लस I के थ्रू डोनर, ये प्लस M के थ्रू डोनर। ये ज्यादा डोमिनेंट, ये कम डोमिनेंट, इसका मतलब ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक। तो हम लोग 3 के बाद कह सकते हैं 1 और उसके बाद बोलेंगे 4। किसी भी बच्चे को अगर इसमें कंफ्यूजन है कि सर जब दोनों डोनर है तो आप कैसे बता दिए, तो हम बोलेंगे बाबू ये प्लस I के थ्रू डोनेट कर रहा है और ये प्लस M के थ्रू डोनेट कर रहा है। जो प्लस M के थ्रू डोनेट करेगा वो ज्यादा अच्छा डोनर, स्ट्रॉन्ग डोनर, और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर वो लेस एसिडिक। ये भी डोनर, लेकिन प्लस M के कंपेयर में बाबू ये तो गरीब है ना यार, ये भी डोनेट करेगा लेकिन इसके कंपेयर में कम डोनेट करेगा ना, इसीलिए ये भी मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा लेकिन इसके कंपेयर में कम घटाएगा, मतलब इसके कंपेयर में मोर एसिडिक और ये मेरा लेस एसिडिक। सो दिस विल बी ऑर्डर 2 greater than 3 greater than 1 greater than 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट उसी पे बेस है जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन सब किए थे, पिछला क्वेश्चन वगैरह किए थे। NO2 पैरा पे दिखा यूनिवर्सल एक्सेप्टर माइनस I माइनस M दोनों होगा। मेटा पे जैसे ही दिखा प्लस M या माइनस M शो नहीं करेगा, लेकिन ये NO2 माइनस I तो शो करेगा। पैरा पे दिखा प्लस M शो करेगा और माइनस I भी शो करेगा। जैसे ही प्लस M और माइनस M I बोलेंगे, यहाँ प्लस M ग्रेटर देन माइनस I, क्योंकि सारे ग्रुप में मेजोमेरिक डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव पे। बस एक केस छोड़ के, वो है हैलोजन का केस। हैलोजन वाले में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मेजोमेरिक पे और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। सिंपल आप बता सकते हो कौन सा क्या ऑर्डर होगा। आप सिंपल बताओगे तो आपका ऑर्डर जो आएगा, क्योंकि NO2 मेरा माइनस M के थ्रू एक्सेप्टर, तो 1 विल बी मोस्ट एसिडिक। 2 वाले में माइनस I, इस वाले में डोनर, इस वाले में कोई इफेक्ट नहीं, तो जहां कोई इफेक्ट नहीं वो लेस एसिडिक, जहां पर एक्सेप्टर वो मोर एसिडिक, तो 1 के बाद हो जाएगा 2। अब यहाँ पर डोनर है, घटा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक। तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। दिस विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर से हम लोग वापस उस वाले क्वेश्चन में आ गए, क्योंकि कहीं भी हम मिक्स कर देंगे। हाँ कुछ एप्लीकेशन बचा हुआ है आपका, जैसे कुछ कंडीशंस होता है, ऑर्थो इफेक्ट आता है, फिर पारा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जितना पढ़े हैं उस पे हम लोग फिर से क्वेश्चन कर ले और आपको रिविजन में रखें। बस आप इतना जरूर ध्यान में रखना बाबू कि आप रिविजन हमेशा करते रहो। खासकर अगर आपको 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखना है, उसके लिए आपको रेजोनेंस लेते हुए और सारे ग्रुप को अच्छे से देखो। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे फॉर्म करता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस का कंडीशंस क्या होता है, बहुत आसान ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में आए तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस I ग्रुप कैसे शो करेगा, माइनस I ग्रुप शो को कैसे करेगा, प्लस M ग्रुप कैसे शो करेगा, माइनस M ग्रुप कैसे शो करेगा। तो ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होगा, और अगर ये सब याद है ना तो
बहुत आसानी से आपको 11th को से मूव जैसे ही कर रहे हैं हम 12th में आपको अल्काइल लेड में सारा कुछ यही मिलेगा। डोनर, एक्सेप्टर, डोनर है तो कहाँ अटैक करेगा, एक्सेप्टर है तो कहाँ अटैक करेगा, कैसे समझे एक्सेप्टर है, कैसे समझे डोनर है। तो जो बच्चे अभी ध्यान नहीं देंगे उनको यार जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे, जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, वहां पे आप एकदम ऐसे देखोगे जैसे लग रहा है कि हम कुछ अजीब चीज बता रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे मेरा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, कैसे कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कैसे हम बोल रहे हैं कि ये मेरा प्लस एम शो कर रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं ये माइनस एम शो कर रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं मेटा पे मेरा मेजोमेरिक शो नहीं करता है, कैसे हम बोल रहे हैं हेलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है मेजोमेरिक पे। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो यार इजिली बना लोगे। और हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में लिखो और उसको एक बार जैसे वीडियो लेक्चर खत्म हो तो आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। और जैसे ही सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आपको ड्रॉबैक दिखेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है खुद से बनाने में। उसके बाद यार नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सॉल्व कर देंगे। आप आराम से हमको मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो, आप कभी भी हमको आप गुरुकुल के इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कहीं भी आप मैसेज करो, मेरे थ्रू अगर मिल जाएगा तो हम उसको अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस वही है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इजी तो बहुत कुछ है, बियॉन्ड कुछ होता है क्या? बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। बस इतना ही समझ लो कि अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आपको आराम से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जैसा हम लोग पहले करते थे, यहाँ पर ये आपका हेलोजन है, यहाँ भी आपका हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर आपका आयोडीन ग्रुप रखा हुआ है। हम आपको बोले थे कि अगर एक ही हेलोजन है तो हम लोग बोलेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा एक्सेप्टर और जो ज्यादा एक्सेप्टर वो ज्यादा एसिडिक। लेकिन आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक ब्रोमीन और यहाँ 2 आयोडीन है और 2 आयोडीन मिलके ये तीनों पे भारी पड़ जाएगा। जब कभी भी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही एलिमेंट अगर 2 बार हो या 3 बार हो बाकी के कंपेयर में तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 4 वाले को मोर एसिडिक बोले हैं। 4 वाले को जैसे मोर एसिडिक बोलेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 वाला मेरा मोर एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 तो यार अपना आसान हो गया क्योंकि 1 वाले में फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तीनों में हेलोजन एक ही है तो तीनों में तो बहुत आसानी से निकाल देते कि फ्लोरीन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए, तो आज हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ जाना कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, कैसे क्या एक्सेप्टर कब शो क्या करता है, डोनर क्या करता है। तो हम लोगों ने जाना कि एक्सेप्टर इंक्रीज करता है, डोनर डिक्रीज करता है। जो ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ाएगा, जो ज्यादा डोनर होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। और हम लोग अगर सिंपल बात करेंगे तो आप लोगों को बस प्लस आई, प्लस एम, माइनस एम को अच्छे से पकड़ो, रेजोनेंस को अच्छे से पकड़ो। ये सब क्वेश्चन तो यार बाबू हलवा है, ये सब क्वेश्चन एकदम आराम से आप बना सकते हो। बस यही हम बोलेंगे, रेजोनेंस का प्लस आई माइनस आई का, प्लस एम और माइनस एम का कितना ज्यादा यूज है वो आपको आज के लेक्चर में देखने के बाद पता चल गया होगा कि अगर आपको प्लस आई माइनस आई और प्लस एम और माइनस एम का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा तो यार ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा वैसा क्वेश्चन मिले हम तुरंत पकड़ेंगे कि कहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम। एक्सेप्टर विल इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डोनर विल डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में अभी और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कुछ आपको कंडीशंस बचा है कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोफिनॉल वाले केस में कुछ अलग ही केस हो जाता है। तो वो सब सारा हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखो, सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखो, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे बनाओ और फिर जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए तो आप सारे क्वेश्चंस को एक अलग से जहां आंसर नहीं लिखा हो वहां पर आप फिर से बनाने की कोशिश करो, सारे कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करो, रिकैप करो दिमाग में और बनाओ। और नहीं बने तो फिर वापस देखो और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तब पूछो। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और ये 12th में भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में Ka क्या होता है, pKa क्या होता है, Ka का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Ka का pKa के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारा हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। अगले लेक्चर में होपफुली एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा और हम लोग इन कर जाएंगे हाइपर कंजुगेशन में। चलिए, थैंक यू।